कौन कहता है कि जंग अकेले जीती नहीं जाती। ये जो भारी हुजूम आप देख रहे हैं, मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि ये चौपाल सभा के माध्यम से या छोटी छोटी सभाओं का आयोजन करके, गोष्ठियां करके विधायक जफराबाद डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर आरा गांव में आए हुए हैं। लगभग 5 चौपाल हमने कवर की है और ये अंतिम पड़ाव है आरा का। ऐसे में जो है ये जो भीड़ है जो शिकायत करता है, शिकायत किस बात की? शासन की परियोजनाओं का लाभ सीधा सीधा इनको नहीं मिला है, कहीं न कहीं करप्शन जरूर है। इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते हैं हमारे विधायक जी। उन्होंने अपने प्रत्युत्तर में इन बातों को कहा है। अभी भी देखिए लगातार वो महिलाएं जो कुछ रुष्ट थी, जो किसी न किसी वजह से जो है नाराज चल रही थी, उनसे सीधा संवाद किया है हमारे जफराबाद विधायक ने, डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह ने। उनको समझाने की पुरजोर को बात शुरू होगा और यहाँ पर आरा गांव का आखिरी पड़ाव है। विधायक जी, आपसे जो ये शिकायत करता जो महिलाएं हैं, कोई सरकार से रुष्ट है, कोई आपसे रुष्ट है, कोई प्रधान और कोटेदार से रुष्ट है, लेकिन आपने भरसक कोशिश की तो उनको वास्तविकता समझाने की, कमियां कहाँ रह गई सर? देखिए, सरकार की योजनाएं मैं पूरी ईमानदारी से हर साल वर्ष में एक बार गांव में चौपाल लगाता हूं और सारा सिस्टम, सारे अधिकारी, चाहे सप्लाई से जुड़े हुए हों, चाहे ग्राम विकास से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे पेंशन स्कीम जो चलती हैं, सोशल स्कीम, समाज कल्याण के सारे लोग आते हैं। और इन लोगों का है कि सही समय पर डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा पाते, तो कुछ ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये लोग समय से। और सरकार की अधिकतर योजनाएं सब ऑनलाइन हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। गांव-गांव सहज जन सेवा केंद्र खुले हैं, वहाँ रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट हैं पेंशन स्कीम के, जैसे बैंक की पासबुक हो गई, उसकी फ़ोटोकॉपी, अपना आधार कार्ड, अपना आय प्रमाण पत्र, ये कागज़ देने हैं। ये कागज़ सब लोग उपलब्ध करा देंगे, इनकी पेंशन लग जाएगी। सख्त कार्यकर्ता, सख्त भाजपा का अगर सख्ती के साथ 5 साल में, हमको लगता है जानकारी के अभाव में ये लोग छूटे हैं। जानकारी असल में पहले इस तरह के सिस्टम ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रतिनिधि के नाते और वो विधायक के नाते हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि हर गांव में चौपाल के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करते हैं। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को भेजते हैं ताकि इनकी जो समस्याएं हैं, छोटी मोटी पेंशन को लेके, आवास को लेके, शौचालय को लेके, ज़रूर निचले स्तर पे कहीं न कहीं थोड़ी कमियां हैं। पंचायतें ठीक से अपने काम जो दायित्व है उसका निर्वहन नहीं कर पा रही हैं, गांव के स्थानीय प्रतिनिधि अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग आगे चिंता करेंगे ये काम सुचारू रूप से हो जाए इनका। आपको पुनः एक बार और मौका दिया है पार्टी ने और लगभग 1 हफ्ते बीत चुके हैं वो पल के। 1 हफ्ते में जब भी आप भ्रमण पे निकल रहे हैं, ऐसी दुविधाएं आती भी होंगी, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन क्या लगता है कि पिछले चुनाव से जनाधार ग्रोथ पे है? भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन है, आज सुबह से मैं 5-6 गाँव में होके आ रहा हूँ, और जो उत्साह है, जो मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है, हमारी केंद्र की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, गरीबों के जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, उसकी वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो और काम हुए हैं, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर का विषय हो, और विश्वनाथ कॉरिडोर का है, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उनको भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। तो बृहद रूप से पूरा जो माननीय योगी जी ने कहा कि ये लड़ाई 80-20 की हो चुकी है, तो पूरा समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, ये चूँकि महिलाएं जब आती हैं चौपालों में, बैठकों में इस तरह की, तो थोड़ा विषय आते हैं कि उनकी जो काम नहीं हुए हैं उसके लिए चिंता करनी पड़ती है। वो काम चुनाव बीतने के बाद इन सबों को हो जाएंगे। 5 पड़ाव है, 5वां पड़ाव है, 4 पड़ाव हम लोग कवर कर चुके। आप बार बार एक बात का जिक्र करना नहीं भूलते, वो 12 से 17 वाली सरकार और लाल टोपी वाले गुंडों की बात। अच्छा, ये बताइए, आप भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं, इसी क्षेत्र में रहने वाले हैं। मैं दुधौड़ा चौराहे पे था, मैं बात कर रहा था, तमाम समाज के हर तबके के लोग थे, तमाम बिंद समाज के लोगों की दुकानें वहाँ हैं, ज़मीनें हैं, विश्वकर्मा जी लोग हैं। हालत ये थी कि सपा की सरकार में गुंडों का इतना आतंक था कि कोई अगर 10 गुणे 10 की कोठरी बनवाना चाहता था, बिना गुंडा टैक्स से उसकी कोठरी खड़ी नहीं हो पाती थी। ज़मीनें कब्जा हो जाती थी, दुकानें कब्जा हो जाती थी, और किसी आम व्यक्ति का सम्मानपूर्वक वहाँ चौराहों से निकलना बड़ा मुश्किल था। हर चट्टी चौराहे पर लाल टोपी वाले गुंडे खड़े रहते थे और इतना कष्ट पहुंचाते थे आम जनता को, इतना तकलीफ देते थे। आज स्वच्छंद रूप से कानून का राज है, योगी जी का राज है, हर व्यक्ति निश्चिंत भाव से आ जा रहा है। कहीं कोई दबंगई नहीं हो रही, कभी गुंडई नहीं हो रही, लूट खसोट नहीं हो रही। तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये आम जनता से पूछिए।
विधायक जी के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर में और सारी परियोजनाओं में ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ है, गुंडों और गुंडागर्दी पर लगाम लगी है, और जो भी रह गई बात छोटी बड़ी, जो जिसको छोटी रहती है और बड़ी बनाने की कोशिश रहती है, आज पूरे दिन का दौरा देखा गया है कि कहीं न कहीं शिकायत होती है, और शिकायत होना भी लाजमी है क्योंकि सत्ता में जो रहता है भूल उसी से होती है, और भूल अगर हुई है तो उसे सुधारा भी जा सकता है और सुधारने में लगे। जनता जान चुके हैं कि उनको अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का विकास चाहिए, उन्हें अपने समाज से कोई मतलब नहीं है। उनके ही समाज का, राजभर ही समाज के व्यक्ति हमारे पार्टी में अनिल राजभर जी हैं, कैबिनेट मंत्री रहे सरकार में। इसके पहले ओम प्रकाश जी थे, लेकिन उनको परिवार का विकास चाह रहा था, इसलिए वो हट गए स्वयं। और आज अनिल राजभर जी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पुनः उन्हें विधानसभा वाराणसी से उनको प्रत्याशी पार्टी ने विश्वास करके बना दिया। सकल जी राजभर जी हैं, विरोध आदमी मऊ वाले विधायक जी हैं, तमाम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं राजभर समाज के। तो एक व्यक्ति जो केवल अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए समाज को गुमराह करता हो, कभी कहता हो 2017 के चुनाव में जब वो भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, तब इसी आरा की बस्ती में उन्होंने अपने राजभर समाज के भाइयों से कहा कि जो सपा के लोगों को यानी साइकिल पे बटन दबाएंगे वो अपनी माँ बहन के साथ घात करेंगे। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या वो दिन आप भूल गए? वो आपका समाज पूछता है, यहाँ राजभर माताएं बहनें भी हैं, वो भी सुन रहे, भाई भी हैं, वो भी सुन रहे हैं कि आप वो दिन भूल गए। आपने ही ये आरा से ललकारा था, मतलब भूलने नहीं देंगे राजभर जी का वो अनोखा बयान। नहीं, एकदम नहीं भूलने देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जान गया है कि मेरा विकास, मेरी सुरक्षा, मेरी व्यवस्था कहाँ से हो सकती है। उनको लगता है कि मैं परिवारवाद वाले के साथ जुड़ जाऊंगा तो मेरे परिवार का विकास हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अभी एक संबोधन में अभी एक संबोधन में उन्होंने कहा कि जिनका आप नाम बार बार ले रहे हैं, शिवपुर विधायक आपके कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा कि वो हमारे आगे बच्चा है, उसकी क्या तुलना करते हो मुझसे? बिरादरी का नेता मैं हूँ, पार्टी खड़ी मैंने की है, वो मात्र बीजेपी का लोडर है। लोडर बहुत सही कहा आपने। जो व्यक्ति समाज का शोषण करके कुर्सी पाने के लिए, अपने परिवार के, अपने बेटे के लिए टिकट पाने के लिए इस तरह की बातें उलूल जुलूल करता हो, और जिन्हें उन्होंने बच्चा कहा, वो अनिल राजभर एक पढ़े लिखे हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे। उनके वक्तव्य को सुनिए, वो कैसे बोलते हैं और ये कैसे बोलते हैं, तुलना हो जाएगी। बच्चा कौन है और बाप कौन है। मैं कुछ नहीं कहूंगा उन पे, उनकी जैसी सोच है, वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं कि आने दो, बताऊंगा, खदड़ा कराएंगे। अरे भाई, तुम तो भाई मेरे ओम प्रकाश जी अपने परिवार का विकास करने के लिए जो समाजवादी पार्टी है, जो परिवारवादी पार्टी है, उससे आपने गठबंधन कर लिया। अब आपको अपना समाज नहीं याद आ रहा है। आप अपने परिवार के विकास के लिए आप टिकट से गठबंधन किया, आपने टिकट बांटना शुरू कर दिया, पैसे पे टिकट बेच रहे हो। और जिस पार्टी से गठबंधन किया है वो पार्टी कहती है कि कौन केशव मौर्य, महान दल वाले केशव मौर्य या स्टूल वाले केशव मौर्य? तो स्टूल वाले केशव मौर्य वो आपके डिप्टी सीएम को कहते हैं। ऐसा है, अखिलेश जी घबरा गए हैं क्योंकि उनको नहीं लग रहा है। सुनील साजन ने हमसे की थी। सुनील साजन जी, फिर वही आपने बात कर दिया। अब आप अभी आप सुनील साजन की बात आप कर रहे हैं। सुनील साजन जी पढ़े लिखे हैं और अच्छे वक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। उनको शायद ये नहीं मालूम है कि स्टूल और टेबल, या जो आपने भी नाली वाली बात कही, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को किसी भी व्यक्ति के ऊपर। अभी मैंने वक्तव्य किया, ओम प्रकाश राजभर जी तमाम प्रकार के संबोधन कर रहे हैं, अपने ही समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक बार भी अपशब्द कोई कह दे कि मैंने ओम प्रकाश जी को कोई अपशब्द कहा, लेकिन इन लोगों की सोच गंदी है। ये जो अभी विधायक जी ने कहा ना, इसी चक्की चौराहे पे बैठ करके गुंडागर्दी होती थी, और वो लोग वही सोचते हैं। धन्यवाद। पास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।